नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली देश का राजधानी है। लेकिन क्या आपको पता है, दिल्ली के अलावा और 4 शहर हैं दोस्तों, जो कभी न कभी देश का राजधानी रहा था और या फिर देश के बड़े साम्राज्य का वो नेतृत्व कर रहे थे। अर्थात दोस्तों, सिर्फ दिल्ली ही देश का राजधानी नहीं रहा है। यहाँ पर 4 शहर और हैं जो कभी न कभी देश का राजधानी रहा है। आज उस शहर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, अगर उन शहरों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उन शहरों में से अगर पहला शहर है तो पटना है दोस्तों, जिसको हम पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भारत में पूरे भारत के अधिकतर भूभाग पर जब मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था, तो पाटलिपुत्रा उस समय देश का राजधानी हुआ करता था। उस साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। और यह फिर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर अशोक तक यहाँ पर राजधानी रहा है। और निश्चित रूप से इसका उल्लेख मेगास्थनीज भी करते हैं दोस्तों। और उस समय मौर्य साम्राज्य के समय बड़े शहरों की लिस्टों में पाटलिपुत्रा का नाम आता था, पटना का नाम आता था दोस्तों। अगर दूसरे शहर के बारे में अगर बात करें तो दूसरा शहर निश्चित रूप से दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली के बारे में इतना ज़रूर कहा जा सकता है, या फिर दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुग़ल साम्राज्य हो या फिर आधुनिक भारत हो, तीनों के समय दिल्ली देश का राजधानी रहा है। या फिर 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तो उस समय भी आप कह सकते हैं, और वर्तमान में भी दिल्ली देश का राजधानी रहा है। दिल्ली शुरू से ही एक ऐतिहासिक शहर रहा है दोस्तों। और निश्चित रूप से दिल्ली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है और अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, क्योंकि देश का राजधानी है दोस्तों। अगर अगले शहर के बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो उस लिस्ट में नाम आता है कोलकाता का दोस्तों, जिसको हम कलकत्ता के नाम से पहले जानते थे। कहा जाता है कलकत्ता के बारे में, जब ब्रिटिश भारत, जब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाते हैं और अंग्रेज जब भारत पे राज करते हैं, तो कहा जाता है कि 1772 से लेकर 1911 तक देश का राजधानी कलकत्ता रहा है दोस्तों। अर्थात अंग्रेज पूरा देश का नेतृत्व उसी कलकत्ता से करते थे। और कलकत्ता के बारे में कहा जाता है कि उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कलकत्ता हुआ करता था दोस्तों। यह व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कलकत्ता हुआ करता था। या फिर आप कहें कि उस समय कलकत्ता एक बड़े शहरों में गिना जाता था। अगर अगले शहर के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो अगले शहर आता है आगरा का। अगर मुग़ल काल का बात हो, अगर आगरा का नाम नहीं आया तो फिर बेकार हो जाता है दोस्तों। आगरा एक महत्वपूर्ण शहर उस समय हुआ करता था और यहाँ पर अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ का राजधानी हुआ करता था आगरा में दोस्तों। और निश्चित रूप से आप ये भी जानते होंगे, 7 अजूबों में शामिल जो ताजमहल है, वो ताजमहल आगरा में ही स्थित है। तो आगरा एक महत्वपूर्ण शहर मुग़ल काल में हुआ करता था दोस्तों। और आगरा कहीं न कहीं देश का नेतृत्व भी किया है, देश का राजधानी भी रहा है बड़े साम्राज्य का उस समय। अगर अगले शहर के बारे में बात करें तो अगले शहर का नाम आता है फतेहपुर सीकरी दोस्तों। जब 1571 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया जाता है। एक आप कह सकते हैं वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है फतेहपुर सीकरी दोस्तों। यहीं पर बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। और निश्चित रूप से फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मुग़ल काल में देश का राजधानी ये रहा है दोस्तों। और निश्चित रूप से जब पानी का कमी इस शहर में हुआ, तो उसके बाद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी से फिर आगरा मतलब शिफ्ट कर दिया गया राजधानी। तो निश्चित रूप से इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्रा, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है दोस्तों, दूसरा दिल्ली, और तीसरा कोलकाता जिसे कलकत्ता कहा जाता था, और फिर चौथा आगरा, और फिर पाँचवा फतेहपुर सीकरी। इन शहरों ने कभी न कभी देश का ये राजधानी रहा है, या बड़े बड़े साम्राज्य का उस समय ये राजधानी
रह चुके हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण शहरों के लिस्ट में आता है जो कि देश का राजधानी रहा है। अगर ये ऐतिहासिक वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, नमस्कार।